द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे। और अभी तक हमने पढ़ा कि इवलिन 11 साल की थी तब उसकी हियरिंग नर्व काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और उसके बाद उसे सुनाई देना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन वो फिर भी म्यूज़िक सीखना चाहती थी और उसे एक अच्छे टीचर मिले जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि म्यूज़िक को वो अपनी बॉडी पर फील कर सकती है, यानी फाइनली म्यूज़िक वो सीख सकती है। और इसके बाद इवलिन ने कठिन परिश्रम किया, आपने बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर वो बहुत आगे बढ़ गई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद इवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, या वो लगातार आगे बढ़ती रही। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम का यानी कि पूरे इंग्लैंड का एक टूर किया था यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी वो भी ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूज़िक प्ले करने लगी थी। बच्चों, ऑर्केस्ट्रा इस तरह का एक म्यूज़िक प्रोग्राम होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं। और अब वो डिसाइड कर चुकी थी कि उसे म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाना है, यानी उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि अब म्यूज़िक ही उसका जीवन है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और अकेडमी के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, यानी जो सुन नहीं सकती थी उसके बाद भी जब उसने ऑडिशन दिया तो उसके मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही वो पास नहीं हुई थी, बल्कि उसे सबसे अच्छे मार्क्स मिले थे। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो इवलिन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, इसी अकेडमी में उसका पहला दिन था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, यानी पहले वो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी और उसके बाद उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। सोलो यानी अकेले। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. रॉयल एकेडमी का ये उसका कोर्स 3 साल का था और जब ये 3 साल पूरे हुए तब इवलिन के पास ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स थे, यानी एकेडमी के टॉप अवार्ड्स ज़्यादातर इवलिन ने ही जीते थे क्योंकि वो बहुत मेहनत से म्यूज़िक सीख रही थी। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इवलिन इस काम को कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती कि उसने हियरिंग ना होने के बावजूद म्यूज़िक सीखा, उसके बाद उसने टॉप भी किया और इसे इतने सारे अवार्ड मिले हैं, तो इसे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं बताती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इवलिन कहती है अगर आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, यानी आपको अपनी मंजिल के बारे में, आपको अपनी एम के बारे में पता है, तब आप वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी अगर हमारे सामने हमारा लक्ष्य क्लियर हो और हमें मेहनत करने से डर नहीं लगता, तब हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इवलिन ने भी यही किया था, उसे पता था कि उसे म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फाइनली वो सफल हो गई थी। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. इवलिन टॉप पर पहुंच गई थी, यानी इस समय वो टॉप परकशनिस्ट में से थी और दुनिया में सबसे ज़्यादा सोट आफ्टर यानी सबसे ज़्यादा डिमांड थी उसके प्रोग्राम्स की। और इवलिन ने 1,000 इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा पर अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी और साथ ही उसका एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था। हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, बहुत बिजी। इंटरनेशनल शेड्यूल यानी कि सिर्फ अपने देश में, इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में ही वो अपने प्रोग्राम नहीं करती थी, बल्कि हर जगह, हर देश से उसके लिए ऑफ़र आते थे, उसे प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता था और उसका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। इस तरह से इवलिन उस टाइम की एक सबसे पॉपुलर मल्टी परकशनिस्ट बन गई थी। उसने 1,000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पर अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग।
इवलिन को देखना बहुत ही इंट्रिग्यूइंग था, बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि वो बिना सुने भी एफर्टलेसली उसे प्ले करती थी। ऐसे नहीं लगता था जैसे वो बहुत एफर्ट डाल रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं उसे प्ले करने में, बल्कि बिना किसी एफर्ट के, बिना, ऐसे लगता था बहुत आराम से वो उसे बजा रही हैं। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड में राइटर कहते हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी लिप्स रीडिंग करके और फेशियल एक्सप्रेशन से वो सारी बातें समझ जाती हैं। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। इवलिन ने हंसते हुए कहा कि वो आदमी जिनकी बहुत घनी दाढ़ी होती है, उनसे मुझे थोड़ी सी समस्या होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। क्योंकि सिर्फ लिप्स देखने से ही बात समझ में नहीं आती, बल्कि पूरा फेस और स्पेशली आँखों से पता चलता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। इस तरह इवलिन कानों से नहीं सुन सकती, लेकिन वो सामने वाले के लिप्स से, उसके फेस से, उसकी आँखों से पूरी बात समझ लेती थी, एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। इवलिन की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हालांकि उसमें स्कॉटिश लिल्ट था, क्योंकि वो बेसिकली स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, तो उच्चारण में थोड़ा सा स्कॉटिश एक्सेंट था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। वो कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन डेफ होने के बाद उसने फ्रेंच भी सीखी और बेसिक जापानीज़ भी उसे आती है, तो ये कैसे सीखा जबकि ये तो सुन नहीं सकती थी? यानी ये सब उसने अपनी मेहनत से सीखे थे। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, वो कहती है कि ये मेरी बॉडी में पोर होता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी म्यूज़िक को फील कर सकती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में और मेरे बालों में भी टिंगल होता है, यानी कि जब वो म्यूज़िक सुनती है, जब वो म्यूज़िक प्ले करती है, तब उसको म्यूज़िक फील होता है, ऐसे लगता है जैसे कि टिंगलिंग हो रही है, गुदगुदी हो रही है उसकी बॉडी में। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो अपनी फिंगर टिप्स में, यानी अपनी उंगलियों की टिप्स में, वो स्टिक की साउंड को फील कर सकती हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. जब वो ड्रम प्ले करती हैं तब वो उसकी रिजोनेंस अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए फील करती हैं, ऐसे लगता है उनकी पूरी बॉडी में ड्रम की साउंड एको कर रही है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब कभी उसे वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस देनी होती है तब वो अपने शूज़ निकाल देती हैं, ताकि अपने नंगे पैरों से वो वाइब्रेशन को फील कर सके, क्योंकि वो अपने लेग्स से भी फील करती हैं। इस तरह इवलिन की बॉडी का हर एक पार्ट म्यूज़िक में उसकी हेल्प करता है, उसे फील कराता है। नोट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब इवलिन म्यूज़िक प्ले करती है, अपने परकशन इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, तब ऑडियंस खुश होती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड के अनुसार भगवान ने इवलिन से उसकी हियरिंग तो छीन ली है, लेकिन बदले में उसे कुछ असाधारण गिफ्ट दिया है। वाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो इतनी खूबसूरती से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है, यानी इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक प्ले कर पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी म्यूज़िक को फील करती है। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। इवलिन इस बात को मानती हैं
कि वो एक वर्कहोलिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्क करना पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करनी है। बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, और इस मेहनत का जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी काफ़ी शानदार होता है, बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। इवलिन रेगुलरली कॉन्सर्ट करती है, कॉन्सर्ट्स म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसके अलावा वो जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट भी देती है, यानी कि वहाँ भी कॉन्सर्ट करती है जहाँ पर उसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो छोटे बच्चों की क्लास को भी बहुत प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन के अनुसार वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, यानी वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक प्रेरणा की तरह से। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, इवलिन को देखकर उन्हें समझ आता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो पा नहीं सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। यानी जब इवलिन म्यूज़िक प्ले कर सकती है तो इससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है जो डेफ हैं, कि हम भी जो चाहें वो बन सकते हैं। इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, इवलिन ने अभी वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उससे डबल एज के लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, वो परकशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ले आई है। इससे पहले परकशन इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पीछे की तरफ रखे जाते थे, लेकिन इवलिन इतना सुंदर म्यूज़िक प्ले करती है, इतनी अच्छे से परकशन इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है कि अब उन्हें फ्रंट पर रखा जाता है। और उसने ये भी दिखा दिया कि परकशन इंस्ट्रूमेंट कितने मूविंग हो सकते हैं, यानी कितने अच्छे हो सकते हैं, यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट को कितनी अच्छी तरह से प्ले किया जा सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say if she can do it I can, वो उन सबको भी प्रेरणा देती है जो हैंडीकैप्ड हैं, जो अपाहिज हैं, उसे देखकर वो कहते हैं जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कहने की बात नहीं है, यानी ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि उसने लाखों लोगों को शानदार प्लेजर दी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, यानी अपने म्यूज़िक से, अपने परकशन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके उसने बहुत सारे लोगों को खुश किया है। यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है।